स्टार्ट। ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सुविधा होती है। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को चुनने योग्य नहीं मानता तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। भारतीय मतदाता को इस विकल्प के चयन का प्रथम अवसर वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिला। चुनाव व्यवस्था में इसे एक सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब तक हुए आम चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में कई दोष देखने को मिले हैं। कई बार यह देखा गया है कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या एवं मतों के विभाजन के कारण विजेता उम्मीदवार को मिले कुल मतों की संख्या अन्य सभी उम्मीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या से कम होती है। इस तरह बहुमत प्राप्त न होने के बावजूद वह विजय हो जाता है। इसके अतिरिक्त चुनावों में अत्यधिक धन का प्रयोग एवं मतदाताओं की निष्क्रियता भी भारतीय चुनावों के प्रमुख दोष हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्वों का प्रयोग भी करते हैं। राजनीति में अपराधीकरण के बाद से चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे थे। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग के बाद से इनकी विश्वसनीयता में तो वृद्धि हुई है, किंतु चुनावों में होने वाला भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे न सिर्फ राजनीति के अपराधीकरण बल्कि दल बदल की राजनीति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। एक बार समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा था, हमें मौजूदा चुनाव सुधारों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सतत लड़ना है। चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अब तक कई समितियों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1974 में वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में ऐसा ही एक समिति का गठन किया गया था। चुनाव में सुधार के लिए अब तक कई समितियों के महत्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। चुनाव के समय उम्मीदवारों से खर्च का हिसाब लेने एवं राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने जैसे प्रयास इसके उदाहरण हैं। वर्ष 2017 में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत को महसूस करते हुए भारत में हाइब्रिड चुनाव प्रणाली की चर्चा आरंभ हुई, जिसमें प्रतिनिधित्व को अधिक दक्ष तथा समतापूर्ण बनाया जा सके। हाइब्रिड प्रणाली एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें एक से अधिक निर्वाचक प्रणालियों की सकारात्मक विशेषताओं में शामिल करते हुए दो प्रणालियों को एक ही प्रणाली में मिला दिया जाता है। इसे हाइब्रिड चुनाव निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। प्रजातंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनावों के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझती हो। जनता के अशिक्षित होने की स्थिति में स्वार्थी लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित कर
सत्ता में आ सकते हैं। अतः देश की स्थिरता तथा प्रगति के लिए चुनाव प्रक्रिया का स्वच्छ एवं पारदर्शी होना जरूरी है। राजनीतिक दल स्वच्छ छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाकर मतदाताओं का काम आसान कर सकते हैं। यदि ईमानदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर सदन तक पहुंचता है तो उसके काम में पारदर्शिता देखने को मिलती है, जिससे पूरे देश का उत्थान होता है। इससे ही चुनाव प्रक्रिया की सार्थकता सिद्ध होती है।